हेलो दोस्तों, जल्दी से एक वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। आज टाइम से पहले आ गया हूँ क्योंकि अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि किसी भाई या दर्शक को मेरे इस वीडियो के द्वारा सुझाए गए बताए गए स्टॉक्स के खरीद फरोख्त पे नुकसान हो या फ़ायदा होता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी को अगर ख़रीदना बेचना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। ये मेरा वीडियो टोटली एकेडमिक पर्पज़ से है। ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाता हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, नए बच्चों को, नए दर्शकों को ख़ास तौर से मैं बता सकूँ और स्टॉक मार्केट में फंसने से बचा सकूँ। तो दोस्तों, अभी मैं शुरू करता हूँ। कल की तो कहानी ख़त्म हुई। कल तो शायद मैंने ही संडे की शाम को देर से थोड़ा सा बना था, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। शनिवार को मैंने बनाया नहीं था, तो कुछ तथ्य मैंने इकट्ठे किए थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से, और मैंने ये सुझाया था सभी को कि देखिए, कोई कुछ भी बोले उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी भविष्यवाणी इस बाज़ार को नीचे की तरफ ही देखती है और ये मार्केट नीचे ही जाएगा। मैं तो आर्य समाजी हूँ, ना तो मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता और ना ही मैं किसी की कही हुई बात पर विश्वास करता, क्योंकि मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव इस बाज़ार में 30-35 साल से देखे और ये बाज़ार जिस तरह से चढ़ा था उस तरह से अब सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है। दोस्तों, मैं अचंभा होकर भी आपको कई स्टॉक्स बताए कि ऐसा इनमें क्या लग गया कि ये इतनी 5-5 गुने हो गई। अरे ऐसा इनमें क्या हो गया कि ये 5-5 6-6 गुने बढ़ गए। तो ये वैल्यूएशन स्टेज थी। अभी ये थोड़ी सी अपने सही रास्ते की तरफ आ रही हैं। इन्फो एज पता नहीं कहाँ पहुँच गया, कहाँ जाएंगे ये स्टॉक। इतना स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा करता दोस्तों। आईपीओ हर्षद मेहता के टाइम पे आए थे आईपीओ, उसके बाद में केतन पारिक जी के टाइम पे आए थे आईपीओ। पता भी नहीं है, 2-4 आईपीओ को छोड़ के बाकी का पता भी नहीं है कहाँ गए। तो दोस्तों, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ आपको, अगर आईपीओ 4.12 रेटिंग्स वाला मिल जाता है जिसमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन है, तुरंत गेन को पॉकेट में डालिए, मार्केट में आईपीओ को फेंक दीजिए, बेच दीजिए, लिस्टिंग गेन को अपनी पॉकेट में डालिए। और अगर आईपीओ 3.56 या अवॉइड कैटेगरी में आता है तो उसको अप्लाई ही मत करिए। तो मैं तो आईपीओ के ज़्यादा चक्कर में पड़ता नहीं हूँ दोस्तों। आप लोगों ने पूछा है कि अडानी विल्मर का क्या होगा, आप अप्लाई कर दीजिए। 4.2 का रेटिंग्स दिया है और उस आईपीओ में इतना बुरा नहीं है। खाने के तेल उल का थोड़ा पैकेजिंग करता है और भी बहुत से काम है उसके पास, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा वैल्यूएशंस पे भी नहीं है। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और जैसे आपको कैपिटल लिस्टिंग गेन मिले तो उसको कैश करके अपनी पॉकेट में लगा लीजिए। तो दोस्तों, अभी समय थोड़ा थोड़ा अभी आएगा किस तरह से आपको इस बाज़ार में खेलने का है। अभी मेरे रिक्वेस्ट पे आप कल के दिन को और थोड़ा बाहर बैठ के देखिए, क्योंकि मार्केट कल भी नीचे गिरेगा। सपोज मार्केट में आज आपने कोई स्टॉक 1200 रुपये में ख़रीदा है, 1400 से वो गिरता गिरता 1200 आ गया दोस्तों, और 1200 से अगर कल भी गिरेगा तो वो कल भी बाज़ार से थोड़ा बहुत नीचे ही गिरेगा। तो हम क्यों ना बिल्कुल थोड़ा सबसे नीचे लेने की सोचें। तो आप कल और थोड़ा सा बाहर बैठ के तमाशा इस बाज़ार का देख लीजिए। और भविष्यवाणी तो मेरी साफ साफ है कि बाज़ार ये बहुत बढ़ चुका था, बहुत बढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स को देखते हुए, और जबकि हमारे बाज़ार में इतना सब कुछ है नहीं, बजट में आपको कुछ मिलेगा नहीं, यूपी में आपको पावड़ बेलने पड़ रहे हैं, दिल्ली की गद्दी रास्ते में कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं, बैंकों की ब्याज रेट बढ़ने की सुरगुराहट शुरू हो गई है, इंटरनेशनली भी बॉन्ड रेट्स बढ़ गए हैं, रेट्स बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, अभी बाज़ार को गिरने का मौका धीरे धीरे हम लोग दे रहे हैं। और कोरोना भी, ओमिक्रॉन भी जिस तरह का अटैक ये है, ख़ास तौर से बच्चों में, फैटल तो नहीं है दोस्तों, ये इतना फैटल तो नहीं है, लेकिन डर तो ये पब्लिक में बैठा ही देता है और ख़तरनाक तो ये साबित हो ही जाता है। तो मेरा
मानना ये है कि आप इस बाज़ार में एक दिन और थोड़ा सा बाहर बैठ के देख लीजिए, और 27, क्योंकि 26 जनवरी जो है वो भी निकल जाएगी, 27 तारीख को फिर इस बाज़ार में हम तय करेंगे कि ये बाज़ार की रणनीति क्या होगी। लॉन्ग टर्म में तो देखिए ये नीचे ही जाएगा, मई जून तक तो ये नीचे जाता ही रहेगा, धीरे धीरे जाएगा, कभी ऊपर चढ़ेगा कभी नीचे जाएगा। अगर किसी खरीदे हुए स्टॉक में आपको 2 पैसे मिलते हैं तो आप उसको तुरंत बेच दीजिए। दोस्तों पता नहीं स्टॉक से क्यों मोहब्बत करते हैं आप लोग। स्टॉक से, अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए स्टॉक से मोहब्बत नहीं करनी है, उसको तुरंत बेचिए और सामने वाले के मत्थे मारिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को आप जेब में रखना सीखिए। ये पैसा इकट्ठा किया हुआ आपको इमरजेंसी में काम आएगा। जब बाजार नीचे कैप पे रहेगा तब आपको ये पैसा खरीदने के काम आएगा। TTML में इतनी चिट्ठियाँ मेरे पास आ रही हैं, इतने लेटर्स आ रहे हैं, 2200 खरीदे हैं 22 रुपये पे, 1000 खरीदे हैं 80 रुपये पे। अरे भाई जब वो 290 अपर सर्किट लगते हुए चला गया तो आपको बेचने का नहीं पड़ा। खैर चलो ये तो भूल जाओ, पुरानी बातें हो गई। मैंने भी सुझाया था कि आप 2 स्टॉक जो हैं ऊपर से, अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो जरा ले लेके रख, 2 स्टॉक। अरे 2 स्टॉक में होता क्या है, 2 स्टॉक अगर मैंने 240 पे बता दिए तो अभी तक आपके पास 10 स्टॉक नहीं हुए होंगे। 10 शेयर्स में आपका क्या जा रहा है? अगर आपने लेके रख ही लिया है तो क्या बुराई है। TTML दोस्तों, मैंने अभी तक तो आपको टाटा TTML के बारे में टाटा टिमकेन और टाटा मेटेलिक बताया है, और इवन टाटा एलेक्सी बताया है कि ये ऐसे ही पड़े रहा करते थे। एक इसी तरह का टाटा का स्टॉक है, उसको बोलते हैं नेल्को, NELCO, नेल्को, जो आई थिंक डिफेंस के हथियार खरीद फरोख्त का धंधा करता है। बहुत बार वो 400 रुपये गया दोस्तों, बहुत बार वो 10-20 रुपये आया, बहुत बार वो 400 रुपये गया, बहुत बार वो 10-20 रुपये गया। बहुत दिन से दोस्तों मैं देख रहा था उसको, देख रहा हूँ, और अब देखो वो कहाँ पहुँच गया। तो टाटा कंसर्न कंपनी है दोस्तों TTML। आज दुनिया खिलाफ है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि इस टाटा TTML का क्या होगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से आप बहुत तगड़ा बम्पर प्रॉफिट कमाने के लिए सब्र किए हुए थे, ऐसे ही आप अभी भी इसको थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए और थोड़ा सा तैमल बरतिए इसमें। अभी इस स्टॉक को ऊपर जाने में समय लगेगा। और मेरे एक दोस्त ने ये बहुत तकड़ी क्वांटिटी में 10 साल पहले स्टॉक ख़रीदा था, और दोस्तों मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई आपके पास हैं या बेच दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो ज़रा। दोस्तों सब्सक्राइब तो चैनल कर दिया, और दोस्त ने जैसे ही इसका भाव देखा गदगद होकर बाज़ार में सारे के सारे एकदम से उतार दिए। कई हज़ार शेयर्स थे। वो मेरी बंदगी दोस्त हमेशा करता रहेगा। तो दोस्तों ये एक नसीब की बात भी होती है। ना मैं उसको बताता सब्सक्राइब चैनल करने के लिए, और ना ही वो बाज़ार में शेयर्स बेचता, क्योंकि वो तो ख़रीद के और सो गया था। वो तो बाज़ार से कुछ लेना देना उसका था भी नहीं, वो तो गदगद हो गया मेरी आवाज़ सुन के। तो दोस्तों कभी कभी ये कुछ नहीं है, एक किस्मत है, और आप लोगों का किस्मत, सब्र करिए और थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और कोई पूछता है 10 दिन इंतज़ार, 20 दिन, देखो अपने एक लिमिट में खेलना चाहिए। अभी भी जो जिस तरह से आज स्टॉक्स गिरे हैं, मैं बता देता हूं दोस्तों, अच्छे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट में 26 तारीख की शाम को दूंगा, और सिर्फ 2 शेयर ही खरीदने हैं, ज़्यादा नहीं, गिरते बाज़ार में दोस्तों, क्योंकि नीचे का भाव कोई पकड़ नहीं पाया, ऊपर बेचने का भाव भी कोई पकड़ नहीं पाया। ऊपर का भाव तो मैंने बता दिया है कि जब ये 15-20% आपको प्रॉफिट दे, कोई लालच नहीं करना है, हमने इनसे शादी नहीं करनी है, ना ही की है, और इनसे ज़्यादा लगाव भी नहीं रखना है। प्रॉफिट बुक करिए, अपने पॉकेट में रखिए, दोबारा ये फिर चांस देंगे नीचे आने का। मैंने चिल्ला के कहा था फ्राइडे को, मारुति बेच दिया, HUL बेच दिया, और पूरे के पूरे अभी इस साल को पूरा होने में 11 महीने पड़े हैं। ये मारुति 11 बार नीचे आएगा और 11 बार ऊपर जाएगा। मैंने आज अपना स्टॉक खाली कर दिया है। तो दोस्तों आज आया नहीं नीचे, देखो HUL आज आया नहीं नीचे, तो ये मौका देते हैं और देंगे।
और जब ये 15-20% बढ़ जाए तो इनको बेच दीजिए। क्या मैंने टाटा स्टील आप सबके सामने बेचा नहीं था दोस्तों? मैंने 1221 रुपये में बेचा था। अरे 10-10 स्टॉक अब लेने शुरू कर दो, क्या आफत आ रही है? तो दोस्तों तसल्ली से खेलिए इस बाज़ार में। ये बस बाज़ार बच्चों का खेल नहीं है, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। ये बहुत बुरी तरह से रुला भी देता है। और पुट बेचना, कॉल बेचना और निफ्टी बेचना, निफ्टी बैंक बेचना, इस तरह का सट्टा जुआ मुझे नहीं आता। क्योंकि दोस्तों मेरे ज़माने में ये पुट कॉल सट्टेबाजारी थी ही नहीं। पैसा दीजिए, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जब उसका भाव बढ़े तो उसको बेच दीजिए। 10-15-20% बढ़े तो उसको बेच दीजिए। उसके नीचे आने का इंतज़ार करिए, आराम से खरीदिए, फिर पोर्टफोलियो में रख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह का खेल हुआ करता है शेयर बाज़ार में। अब दिन दुगनी रात चौगनी, अगर 1-2 दिन में कोई करोड़पति बनना चाहे तो उसका तो मैं जिम्मेदार हूँ नहीं, वो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लें, और मैं फीस भी कोई किसी से नहीं लेता हूँ। मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं अपने आज़ाद विचार देता हूँ। भविष्यवाणी भी मैं आज़ादी के साथ करता हूँ। और अभी भी इस बाज़ार में मुझे रुख तो नीचे का ही लग रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत रिकवर भी हो जाएगा तो कोई ज़्यादा ये वाहवा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे की ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। आप इसमें बुरा माने या भला माने, आप अपने स्टॉक्स को अच्छे पोर्टफोलियो को अच्छे स्टॉक से सजा लीजिए। वो समय धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। और जो 2-2 स्टॉक खरीदने हैं वो मैं 26 तारीख की शाम के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओनली 2-2 स्टॉक खरीदने हैं, फंडामेंटल साउंड कंपनीज के, जो आपको कभी धोखा देगी नहीं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सावधान रहिए, और कल के दिन आप बाहर बैठ के तमाशा देखिए। पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी बेचना, निफ्टी बैंक बेचना, ये करना वो करना, उसका मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में आप किसी को कुछ बताऊंगा और ना ही वो आपको खेलना चाहिए। वो प्योर गैम्बलिंग है। उस गैम्बलिंग से आपका घर भर भी सकता है और घर खाली भी हो सकता है। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए और तसल्ली से बैठ के थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे नज़र रखिए। आज भी आपको अगर कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो आप उसको ले सकते हैं। मैंने विनाइल इंडिया कल ही बताया था। आज देखिए पूरे सारे मैदान में एक ही खिलाड़ी है जो जम के खेल रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था 1 करोड़ की इक्विटी है, छोटी इक्विटी है, पता नहीं एक शेयर पे कितने शेयर बोनस देगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि जमफर प्रॉफिट हुआ है। मैंने एक बजाज कंज्यूमर केयर का स्टॉक बताया था। दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा लेके उसको रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मुझे 200-500 हज़ार ही लेने हैं। अरे 5 शेयर आज खरीद लिए, 5 हम कल खरीदेंगे, 5 मंडे को खरीदेंगे, कौन सी आफत आ रही है? तो इसी तरीके से दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा ये स्टॉक्स खरीद के रख सकते हो। और जो स्टॉक्स आपको ज़्यादा खरीदने हैं, पोर्टफोलियो को सुसज्जित करना है, सजाना है, तो मैं 26 तारीख की शाम को आपको स्टॉक्स बताऊंगा, और नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदने के बहुत कम बताऊंगा, जिससे आपका सिर्फ पोर्टफोलियो सज जाए। और बाकी धीरे धीरे समय समय पे मैं आपको जगाता रहूँगा। जब बेचने का टाइम आएगा तो जैसे मैंने 15 जनवरी के आसपास घंटी बजाई थी कि आप बेच दो, जो मैंने 36 स्टॉक सुझाए थे पिछले 2 महीने में, तो ऐसे ही मैं फिर आपको घंटी बजा के जगा दूंगा कि अब इनको बेच दो। तो दोस्तों इसी खरीद फरोख्त की एडवाइस, सलाह, मशवरा और ज्ञान के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।